चाहे की उड़ती हुई भाप ज़हन को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये गरम गरम चाय और उसमें से निकलती हुई भाप भी इंसान ही की तरह है। इंसान भी तो गर्म ही होता है हर वक्त, और उसके अंदर से निकलती हुई बातें एक भाप ही रखती हैं। सम टाइम लोग उसमें झुलस भी जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बातें दूसरे के दिल को तपा गई हैं। आज ऐसे ही बैठे बैठे बहुत सी बातें याद आती हैं, अपने बचपने की, अपनी बेवकूफ़ियों की, अपने ब्लंटली बोल जाने की। पता नहीं कितने दिल जो हैं इस भाप से जो मुंह से निकलती है उससे तप चुके होंगे। कितने लोग दिलों में बातें लिए बैठे होंगे कि उसने फ़लाँ टाइम ये बात की, उसने फ़लाँ टाइम ये बात की। मैं तो उससे नहीं बोलूँगी, मैं तो नहीं उससे बोलूँगा, या मैं बोल लूँगा या बोल लूँगी, मगर इजहार नहीं करूँगी, दिल में लेके बोगस बैठी रहूँगी। चाय की तरह बन जाओ। चाय ठंडी भी तो होती है, आप भी ठंडे हो जाओ अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची है तो। ये दुनिया है, दुनिया में हमने पता नहीं क्या क्या कर देते हैं और फिर सोचते हैं सत्यानाश हंसिए की कर देता लेकिन वो टाइम गुजर चुका होता है। वो वक्त कमान से निकल चुका होता है, तीर कमान से निकल चुका होता है, लेकिन वक्त भी जो है कमान की मानद है, निकल जाए तो दोबारा लौट के नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना सर एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम, दुआ, खुश रहें जिधर जिधर हैं। और सुनाएं जी, कैसा चल रहा है हमारा व्लॉग? धड़ाधड़ भाग रहा है आप सारों के प्यार से, मोहब्बत से। तो आज पता कि आज तो कहीं नहीं जाना, क्योंकि कल जो है हमारी एक तकरीब है, उधर हमने जाना है। और आज हमने कहा रेस्ट करते हैं। एवरी डे हम जो है निकलने की कर रहे होते हैं, हमने कहा इस आज तो नहीं जाना भी, आज चाहे कुछ हो जाए, आज घर ही बैठना है। अभी असद साहब आ जाएंगे, उनके साथ थोड़ा सा ज़रा जाना है, कोई माइक्रोवेव है या क्या है, वो असद साहब उसकी जुस्तजू में है कि वो ख़रीदना है, वो हम अच्छी तरीके से ख़रीद लें। तो ठीक है जनाब, बस ये है, सिलसिले तो चल रहे हैं। मैं भी सही हूँ और फ़िज़ा बिज़ी है बड़ी, ज़रा काम कुम कर रहे हैं, क्योंकि हम मिल के ही दोनों लगी हुई हैं, लॉन्ड्रियाँ कर रही हैं। और ये वो यहाँ का बड़ा मसला अच्छा है। यहाँ इसलिए अच्छा है कि लॉन्ड्री जो है वो अपने एक मशीन में डालनी है, लॉन्ड्री होनी है, दूसरी में डालनी है, ड्रायर हो जाना है, और तीसरी दफ़ा आपने पकड़ के ऊपर लागे हैंग करने हैं और ख़त्म काम, पैसा हज़म। और इसी तरह सफाई का है, आप सफाई का वो ऑटोमेटिक जो है रिमोट सा छोड़ दें और वो भूम 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 करके सारी आपकी सफाई कर देता है। या वो हम ना छोड़ें तो हम ब्रश पकड़ते हैं और सारे फ़र्श, क्योंकि ये फ़र्श जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और इसमें कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग करें और आज़ाद हैं आप जी। खाना पीना आपने बनाना है, क्योंकि खाने पीने से तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है, और वो हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हम हैं मोहब्बतों वाले लोग, प्यार करने वाले लोग। तो हम वो अपनी प्यार और मोहब्बत को भून भून के सालनों में डालते हैं, कड़ोच कड़ोच के रोटियों में डालते हैं,
और दुआएं कर कर के चावलों में डालते हैं। हा 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 हा। फिर जब हम वो सारी चीज़ों समेत खाते हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें फजल सब कुछ शुरू हो जाता है। तो आप ही ऐसा किया करें, बड़ा ज़रूरी है। तो और बस मैं क्या बताऊँ आपको, वैसे ही एक बात असद साहब ने तवज्जो की थी कि जब आप बात कर रही होती हैं व्यूवर से तो आप ऐसे ऐसे करने लग जाती हैं, ये क्या है। वाकई भी ये तो सोचना पड़ेगा ये क्या होता है मुझे। मैं कहनी बेड़ा तरे है की चक्कर चल जाता है, मैं इंज इंज क्यों करन लग पैंदी हाँ, की मसले ने मानू। बहरहाल शायद ये कोई मसला ही है, पता नहीं है। आपके पास कोई इस मसले का हल हो तो मुझे बताइएगा। जब आपसे बात करती हूँ तो ये शुरू हो जाता है। कैमरे की छुआएं तो मुझे नहीं कोई इधर इर्ताज पैदा करती कि मैं ऐसे 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 करने लग। तो चलो जनाब व्यूवर्स, फिर हम ऐसा है कि आपसे बातें जारी रखेंगे। ज़रा मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ मिर्च मसाले वाली बातें कर लूँगी, आप खुश हो जाए। ਅਸੀਂ तो मिर्च मसालियां वाली गल्लां करना या शुरू कर दी हूँ नो टेंशन और नो स्ट्रेस, कोई चीज़ नहीं। और आपने भी नहीं लेनी, क्योंकि अगर मैं नहीं लूँगी तो आप भी नहीं लेंगे। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, उड़ा दें करके, फूंक मारें और वो गई सारी चीज़ें। और फिर उनका हल होता है, वो हो जाती हैं सारी। मैं मुँह से जब कोई बात करती हूँ, मुझे कोई जेल में कोई बात अगर अटक जाए तो मैं मोएज़ से करती हूँ। मैं कहती हूँ मोएज़ ऐसे देखो, ये और वो। तो मोएज़ आके से मुझे ऐसा रिलैक्स करता है कि यकीन जाने कि मैं ऐसी खुश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ वाह बई वाह, मोएज़ ने तो दिल खुश कर दिता है। तो असी ਤੁਹਾਨੂੰ ही कोई रमजा देने कि तुसी भी खुश रहा करो, क्योंकि यह चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ना उन्होंने सीने ते नहीं लैना, ना दिमाग च लैना, ना इत्थे सीने ते रखनियां ने। खुश रहना है। खुश लोग देख के लोग जलते ने तो जलन दिओ, भैड़े हो कोई नहीं जलता। सब कहते हैं यह खुश है तो मैं क्यों ना खुश होवां। तो सो आप भी जो है ना खुश रहा करें हर वक्त। कोई नहीं जलता हमसे, कोई असर नहीं करता। आप असर करना, आप जलना छोड़ दें। सब ठीक ही ठाक हैं, ठीक है। बात जारी रहेगी, जाना कहीं नहीं। आ रही हूँ फिर। A few moments later. ये बेल हुई है, पता नहीं कौन आया है, जरा देखते हैं कौन आया है ना। फिजा जानू बेल हुई है ना पुत्र, शाहजहां नहीं होंगे मेरा ख्याल है। टाइम नहीं कर। ये मेरे शहजादे आ गए। ये देख, ओ माय गॉड, कितनी जोर से, ये देख कितना वजनी है ये। जिम भी की है और ये भी उठा के ला रहा हूँ। और गर्मी भी बहुत है। हालत देखें मेरी, बिल्कुल आधे आधे भाई बड़ी तपज है। एसी में सूखी आए सवैया की तरह शक्ल हो गई है। पिज़्ज़ा सुन रही है, सूखी सवैया। शाह बाबा जानू, आप भी कमाल है। सूखी सवैया, ये सूखी सवैया क्या होती है? व्यूअर्स को बताएं हाँ, कि देखें व्यूअर्स, ऐसे शौहर होते हैं, बड़े काम होते हैं भाई दबे। इनके लिए क्या कुछ करना पड़ता है बाबा, क्या कुछ करना पड़ता है। देखें कह तो वो सही रहे हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हमारे सर पे सलामत रखे। शाह बाबा हैं, शहजादे हैं। आप सारे भी इनको शहजादा कहते हैं और प्यार भी करते हैं आप इनसे, लेकिन हमसे ये भी ज़्यादा। इनकी जो है ना तसल्ली नहीं होती, ये इनका ख़त्म नहीं होती। नाराज़गी भी, डिमांड भी, गिले शिकवे। हैरत है, इतना कुछ करने के बाद बंदा कहता है छोड़ दे यार, लगा रहने दे से जो और बोलता है। शेरू जानू, हमने तो कभी भी आपसे गिला शिकवा नहीं किया। हम तो आपकी तारीफें करते रहते हैं और हमारे व्यूवर्स भी आपकी तारीफें करते रहते हैं। आप कैसे बात कर देते हैं कि जी, ये आप ज़रा बताइए हमें कैसी बात आप कर देते हैं जी कि भाई मेरे गिले शिकवे, कोई गिले शिकवे नहीं है आपके साथ। ये जो आवाज़ है ये जाली है। ये कैसे जाली है? नहीं है ये जाली कैसी है? ये नहीं, मैं तो अब तेज बोलती हूँ, आपको पता ही है, शुरू से तेज बोलती दिल हूँ। से नहीं निकल रही, दिल से निकलती है, दिल पे असर करती है। अब यार वो क्यों, बहुत गर्मी थी, मानो बहुत अभी पसीना गुस्सा है अंदर, वैसे गलत टाइम पे निकला है। आप फिजा खाना खा लो। शाहजहान कह रही है मैं ऊपर फटाफट ना खा लूँ। मोएज निकल, तो मोएज को पूछ। खाना खा लो तो फिर 2 घंटे के लिए आप भूल जाए आपने नहाना। 2 घंटे में नहीं, खाना मैं- में खाना ना खाना।
चले खाना खा ले, खाना आपका, पहले खा लो, खाना दे देते बाद हैं। में नहा लो। पसीना बहुत आया तो पंखे में बैठो, आप लोग परे हो जाए। नहीं, मैं कह रही थी ये पहले मोहित से पूछती अगर वो वॉइस कटिंग ये करना आपकी है। तरफ है। अभी कटिंग करने लगा है। आप पूछ रहे हैं शाबाना। जाएं, अच्छा जाएं आप, अभी वो कटिंग कर रहे हैं बालों की, जाएं। कटिंग कर हाँ, रहे हैं, अब उन्होंने दाढ़ी नहा करनी धो है। के आए आप, जाएं जाएं खैर से। लेके दी बिफोर बाथ और उसके बाद आफ्टर शावर बाथ, ठीक है, ठीक है, बिफोर इंशाल्लाह। एंड आफ्टर। हाँ जी, हाँ जी, जाएं आप, देख लिया शाह बाबा को कितनी जल्दी पड़ी है जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ 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 ਜਲਦੀ। ਲੋ ਫਿਜ਼ਾ ਜਾਨੂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਨੂ ਦੀ ਜਰੀਏ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। या शाबा। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ। पाकिस्तान से 2000 ये देखो। ये तो की उतर उतर के लगे हैं घर। पाकिस्तान में 2000 का फोन कवर बहुत महंगा है। $10 ये तो दोनों शॉप करते डॉलर में करते हो बजान। पाकिस्तान में 2000 का कवर महंगा होता है ना, तो फोन भी कवर हाँ बहुत महंगा है ना। महंगा है। हाँ, 200 के मिल जाते हैं। तो लेकिन यहाँ ये कह देते हैं ना $10 $10। यहाँ ये सोचते हैं ये कि 10 रुपए का है, क्योंकि यहाँ की कमाई पावरफुल है, वहाँ की कमाई पावरफुल नहीं है ना, इसलिए वो बहुत ही नीचे है उनका जो हमारी कमाई का रुपी का जो। अभी तो नया काम शुरू किया। ये नया कोई आया है। हाँ, ये खुद शनाफ। अभी ज़रा आप वो फारिग होके आपसे बात करते हैं। जान क्या लेके आए हैं? स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और ये नींबू लेके आए हैं। स्ट्रॉबेरीज और ये सेब हैं और गाजरें। गाजरें, नींबू, काफ़ी कुछ नहीं है। और ये क्या है? ओह माय गॉड, ये जो है वाटरमेलन है, काफ़ी बड़ा है ना। चलो आप उधर रख दो सारा कुछ, और फिर ये जो स्ट्रॉबेरियाँ हैं और ये सारा ये तो धोना पड़ेगा, है ना। हाँ, चलो मैं शाहजहान को कीमा दूँ। लें जी, आपने जो है काम शुरू कर दिए, हाँ, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ तैयार होके। आपको बिफोर शावर था, अभी आफ्टर शावर आ गया। मैं अपने ही दिखाने लगा हूँ कि आफ्टर शावर। ठीक आ रहा हूँ, सही है, फ्रेम ठीक है इसमें फिजा जान, बेस्ट बेस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं लर्न कर रहा हूँ हाँ, कि कैसे हैंडल जरा करना है। नीचे करेंगे, थोड़ा सा नीचे का हिस्सा भी आया। हाँ, ये जी, ये आफ्टर आपने बिफोर देख लिया। बिफोर इन्होंने हशर किया हुआ था मेरा, मैं सामान लेके आया था और वो बिफोर मेरा हशर था। अब आफ्टर रही है तो ये आफ्टर हो गया है। मैं अभी वो लगा के आया हूँ पानी, दिखाएं। इनको दिखाता हूँ। पानी में लगाया है अपने ग्राउंड को। मुझे बड़ा जो है ना बैकयार्ड का बड़ा शौक़ है कि ज़बरदस्त बैकयार्ड हो मेरी, तो मैं उसके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इतना, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जितनी नॉलेज है कोशिश करता रहता हूँ। तो ये अब मैंने जो है ना इसको ग्रीन तो कर दी है, अब इसको मेंटेन ग्रीन रखना ज़रूरी है। तो मैंने स्प्रिंकलर लगा दिए। ये देखें, इसकी थ्रो बड़ी वाइड है, ये देखें कहाँ तक ये जा रहा है। ये मैं खड़ा हूँ ना जहाँ पे, एक 12 फुट का फासला या 10-12 फुट का फासला है, और ये उस तक पहुँच रहा है, इतनी दूर इसकी जा रही दोनों तरफ से। और इसी तरह फ्रंट पे भी और बैक पे भी ये अपना जो है पंवारा फेंक रहे, पंवारा। ये देखिए कितनी दूर तक गए। वो देखें आप, चेरी का जो दरख्त है ना, उसकी साइड्स घिली हुई हैं। ये देखें उधर तक गया हुआ है। मैं एक्चुअली चाहता था ये जो डार्कर एरिया है ना, ब्लैकिश सा, इधर बड़ा अरसा हुआ है पानी पड़ा नहीं है, इसको पानी डालना चाह रहा था। और साथ साथ ये बेल्ट जो है इसको भी। तो ये पोर्शन थोड़ा सा मेरा डाउन हुआ है, या फिर वो कोने में ये
हमारे जो है ना ये वाला पोर्शन गज़ीबो की एंट्रेंस का, ये 3-4 फुट का ये भी पोर्शन, ये भी मट्टी ज़रा थोड़ी सी नाजुक हो गई है। एनीवेज इसको अपना काम करने दें, हम जो है हम अपनी कॉफ़ी पकड़ें और बैठे और पिए लें। व्यूअर्स ये जो है ना, इधर आपने देखा होगा कि वो ग्रिल थी हमारी, ये जाली लगी हुई थी, वो निकाल के रख दी है। ये हमारी फेंस थी बड़ी पुरानी टेलेंट, तो ये अब हम इसको ना चेंज कर रहे हैं, वुडन कर रहे हैं, फ्रेश वुड लगा के ना यहाँ पे ये फेंस करेंगे। और वो पीछे ये इसी तरह रहेगी थोड़ी सी ओपन एरिया, तो ये फेंस हो जाएगी तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो है सिलसिले बेहतर हो जाएंगे। इधर जो है जानवर जो इधर से कोई आता है या उधर से आता है उसके लिए भी मुश्किल होगा इधर आना, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। कॉफ़ी पिए जी, कॉफ़ी। A few moments later. ये सज्जन मित्रों इत्थे मैं आई हाँ थोड़ा जिन्ना मैं ग्रोसरी की थी ये असद साहब दे नाल, और ते हुन फिर अगे चलने हैं, देखते हैं क्या है क्या बिक रहा है। कोई थोड़ी सी चीज़ें लेनी है वो ले लूँ तो फिर चलते हैं। हाँ जी असद साहब नहा तो लिया, साफ सुथरे हो गए, क्योंकि जब ये आए थे ना आप, बड़ा आप उस वक्त इतना ज़्यादा असद साहब जो थे ना गर्म, मतलब हिद्दत थी और तपश आप पे पड़ी हुई। अलग गाड़ी एसी तो चल रहा था, गाड़ी एसी चलता है, सारा वक्त चलता है, लेकिन होता क्या है कि जब आप मतलब क्लास ख़त्म हो गई, अब छुट्टी होगी, घर ग्रोसरी लेनी है फलाना, तो उधर ज़रा फिर गर्मी से गुजरना पड़ता है। जो पार्किंग में की और चल के अंदर गए, सामान लेके उठा के आए, वो फिर रिएक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि आप 8-10 घंटे एसी में बैठे रहे और फिर एकदम गर्मी में आए ना, तो रिएक्शन ज़रा ज़्यादा हो जाता है। बेड़ा करे ने भी रिएक्शन ना करे करो, बहुत ज़्यादा तो रिएक्शन कीते ने बस कर। ये जो अपनी विला फैमिली है ना, ये हर वक्त सोचती है कि इतने एक्शन ही चलते रहते ने, रिएक्शन ही चलते रहते ने, इतने की है ऐसे जनाब की खिदमत है, ये नहीं दसनगे। नहीं जी नहीं, आप जनाब दी खिदमत है। आपका बड़ा शुक्रिया जी खिदमत करने का, हम तो इनका हर वक्त शुक्रिया अदा करते बस जुबानी कलामी भाई, ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया भी ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया भाई, ਤੁਸੀਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੈ, क्योंकि हर काम जो है ना वो अल्लाह मियाँ ही कर रहे होंगे ने, याद रखना। तो गोरे ने रिसर्च की बड़ी ज़बरदस्त कि ये क्या है रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बेसिकली मेल एंड फीमेल भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तो हस्बैंड एंड वाइफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, स्पाउस, कॉमन लॉ, बॉयफ्रेंड इस तरह चल रहा है, लिविंग पार्टनर्स एंड व्हाटएवर। तो वो उसी के ऊपर बेस, मेल फीमेल या हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो रिसर्च वर्क उसने की कि क्या वजह है कि क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन रहती, क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग रहती। वो बड़ी लंबी उसकी रिसर्च है, लेकिन उसका कंक्लूजन उसने एक फुट नोट दिया कि ये जो है ना फीमेल, वो समझती है कि ये मेरा राइट है, जो ये इतनी सब्जियां उठा के ला रहा है और पसीने पसीने हुआ हुआ है, ये मेरा राइट है, इसको करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये उस रिसर्च का फुटनोट निकला है, और ये भी एक मेरे ख्याल में ठीक भी है। हाँ, ठीक भी है यार, इस्लाम तो राइट ही आपको देता है ना कि हमें राइट देता है ये, और आप पे ये फर्ज करता है कि आप अपनी घर बैठी बीवी को जो सारा ऐसा माहौल दें कि वो आपके लिए भी रहमत बन जाए। आप आए तो आपको भी ठंडक पहुंचे उसको देख के। और ये ठीक भी है कि वो अपना हक समझ दिए कि भाई मेरा हस्बैंड है, ये अगर उठा के ले आया 50 मन की चीज और पसीने आ गए तो क्या है, ये नहीं भी काम ही है इसका। इनके लिए तो हमने बहुत अपनी जान लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह मियां यार ये इसको खत्म कर देंगे। ये कहते रहते हैं कि ये डायलॉग चल रहे हैं, खुद ये जब कहते हैं कि भी इनके लिए मैं देखें ऐसे पकड़, अब मैं भी कहूँगी आप डायलॉग करते रहते हैं, ये डायलॉग नहीं होते भी, ये हकीकतें होती हैं। बस करो, ऐ देखो एक और डायलॉग चले आ जाए,
ਇਹ ਤੋਹਫਾਈ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਰੱਖੋ ਜੀ वापस मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ये है खुशी डायलॉग नहीं है। हमें तो इसके बगैर भी खुशी है जनाब, आप ये ही नहीं समझ पाते कि हम तो इसके बगैर भी खुश हैं। ये लगा के चुप ना करा दूं। चुप। मर्द पता क्या चाहता है, मर्द चाहता जे भैड़े हो कि ਅਸੀਂ जरा ना इंज हो जाइए ते ए बोल देना। मर्द है भी चाहता है कि मैं बोलता रहा नहीं। और ए देना ना। मैं मर्द ये नहीं चाहता कि मैं बोलता रहूं, मर्द ये चाहता है मेरा दिमाग ना खामोश। तो हमारा सुकून लेने दिमाग दे। नहीं, जब ये इतना बोलते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग है। आप बताएं जरा, हम क्या दिमाग नहीं रखते? हम इनसे ज्यादा जो है ना परेशान होते हैं सारा दिन घर में काम करने, लेकिन ये भी होते हैं, ये बाइट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है बाइट करना। खैर ये जो है ना टॉपिक और ये जो ये conclusion, बड़ा लंबा है। हाँ बहुत जो लंबा है। मर्जी कर लें ये नहीं खत्म होगा, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो एक्सेप्ट करेंगे जी बंदे ऐसे ही हैं, ये जो है शैतान है, इन्होंने देखना दूखना सब। इसी तरह बंदा एक्सेप्ट करे कि ये ऐसी होती हैं औरतें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ चल सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े, ले चले एंजॉय करें, दैट्स ऑल। चले जी एंजॉय कराएं। देखो मुझे कितनी जोर से मारती है हैं? हाथ, और ये अपने क्या करती है Really? ऐसे करके। मैं जिम गया हूँ बाबा, जिम गया। ये देखें जिम गए हैं, जिम का सारा जोर ऐसे चल रहा है। चलो जी फिजा जान, कोई है आज? आज मेरा ख्याल है कि महफिल जम गई है। आज काफी अपनी दिन हो गए फैमिली हैं। के साथ, व्लॉग फैमिली के साथ महफिल जम गई है। और ये महफिल जो आज जमी है इस महफिल में है कोई हमसा? है कोई हमसा हमसा हो तो सामने आए, सामने अभी पेश सवालों के करें जवाब में आ सामने रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले मोबी कुरैशी हैं, वो कह रहे हैं आपने उनको हग किया था ना, हाँ। तो वो कह रहे हैं थैंक यू शाह बाबा फॉर हगिंग मी, सेम फ्रॉम मी, जादू की झप्पी। आई लाइक बोथ ऑफ यू बिकॉज यू आर फ्रॉम लाहौर, लाहौर इज़ अ फीलिंग एंड ओनली लाहौरीज कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। माशाल्लाह। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, लाहौर को, पंजाब को, आई डोंट केयर, लेकिन बीइंग अ पठान, born in पंजाब, lived in लाहौर फॉर होल लाइफ, मैं ईमान से कह सकता हूँ कि लाहौर से बेहतरीन कोई कल्चर ही नहीं है। इतना लेविश, इतना ज़बरदस्त, इतना ब्राइट। उसके प्रोज एंड कॉन्स को नहीं डिस्कस कर रहे, उसकी म्यूज़िक, उसका खाने का सिस्टम, लोगों का हंसना खेलना। कराची भी मैं रहा हूँ, पेशावर अफ़गानिस्तान तो हमारा अपना है, उसका भी पता है। इधर रहे हैं बेशुमार जगहों पे, कनाडा में। लाहौर से वाकई बढ़कर कोई शहर नहीं है, नो डाउट। एक बड़े सादा दिल लोग हैं, उनमें चलाकियाँ, मुनाफकतें नहीं है। ये मेरा ख्याल है चलाकी नहीं करना चाहिए, मुनाफकत नहीं है। जो दिल में है वो फक 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 मुंह पे मार देंगे, वह दूसरे को बुरा लगे, वो उन्होंने अपनी बात कर देनी, और दूसरा भी उन्हीं की तरह है, वो आगे से गरम गरम हो गए फिर ठंडा हो जाएगा। उसे भी पता है कि यही होता है। तो ये भी लाहौर से ही है ना? आप भी लाहौर से हैं? Yeah. मोबी जो है, मोबी। मोबी, another hug to you। अच्छा जी, और थैंक यू मोबी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद कामरान हयात हैं, वो कह रहे हैं शाह बाबा सलाम, दिस इज़ कामरान हयात, माई इंट्रोडक्शन इज़ फ्रॉम लाहौर, केम टू टोरंटो इन 1984, मूव टू वैनकूवर इन 1987, वर्क हेयर for VSB till 4 more years to retire. I am listening every day rather watching your videos. Thanks. अच्छा वो वीडियो हमारी सुनते हैं, देखते नहीं है, वो सुनते हैं वीडियोस। क्यों? नहीं, जैसे पॉडकास्ट हो रही है तो वो सुनेंगे, वो देखते नहीं है, वो बस सुनते हैं पॉडकास्ट की तरह। ओके ओके ओके। कपड़े नहीं पसंद आते? पता नहीं, वो तो नहीं पता हो। मेकअप करना चाहिए मुझे? कामरान यार सब ठीक है, जो आप बेहतर समझते हैं, हो सकता है को बजाओ। अच्छा, आप 84 में आए हैं, मैं 85 में आया था फर्स्ट टाइम, पहली दफा। वेरी यंग, जस्ट 16 फिनिश माय कॉलेज, और मैं इधर आया था। और एक साल तो नहीं इधर रहा, लेकिन 1 साल पाकिस्तान से बाहर रहा, इधर रहा कुछ महीने, 3-4 महीने, 1 साल मैं फिर इंग्लैंड में रहा, लंदन में।
तो मुझे भी याद है आप मेरे से सीनियर हैं कनाडा में. गुड. नहीं तो आप तो उस वक्त वैसे एज ए विजिटर आए हाँ थे. विजिटर मैं बात कर छोटे रहा थे हूँ. वैसे नहीं 17 विजिटर नहीं था, साल के. मैं सेटल होने के लिए आया था. 85 लेकिन नहीं आप वो मामू के साथ सेटल मामू, होने आए हाँ, थे. मामू के अच्छा. तो वो नहीं फिर मान सकी, बहुत यंग था. ये सच्ची बात बताऊं, पहले भी आपको बताई थी. बसंत बसंत मेरे दिमाग में होती थी भाग्य में. मैं क्या जाके गुड़िया बनाऊंगा. छोड़ गया कनाडा ही छोड़ के चला गया. चलें वेरी गुड. बहुत शुक्रिया कामरान साहब. इतना भी बहुत है कि आप हमारा हाँ सुनते हैं. ये भी हम आपके मतलब बड़े मशहूर हैं. बहुत शुक्रिया. शाइस्ता हाँ जी. जी. शाइस्ता मुनीर कह रही है माशाल्लाह आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है और अच्छी लाइफ गुजारी है. इसका क्रेडिट असद भाई को भी जाता है. अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन. देखिए शाइस्ता जी, बात पता है क्या है. अभी थोड़ी देर पहले मैं, फिजा, बीबी गुल, हम लोग बात कर रहे थे कि काम करें, मेहनत करें. ये अल्लाह का जो निज़ाम है ये एक्शंस पे बेस्ड है. या इस्लाम एक्शन पे एक्शन पे बेस्ड है, हाँ. स्ट्रगल पे बेस्ड है. स्ट्रगल हरकत. जिसे कहते हैं जहाद या नहीं जहाद ही नहीं है. आप अपनी जिंदगी में अमन भी है. अब हर वक्त जहाद तो नहीं होता. नहीं स्ट्रगल की डेफिनेशन बता रहा हूँ. स्ट्रगल ये स्ट्रगल करते हैं आप, मूवमेंट में रहते हैं, आपका ब्रेन बिजी होना चाहिए, आपके जॉइंट्स बिजी होने चाहिए, स्वेटिंग होनी चाहिए. ये आपको फिट रखती है, एक्टिव रखती है. आप अगर इजी लाइफ की प्लानिंग करेंगे ना तो आपका वो सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाता है. तो मेरे ख्याल में हम लकी हैं, हमने स्ट्रगल किए. अल्लाह का शुक्र है, आज देख लें फिट है. 100 साल हमारी उम्रें हैं. ये जो है 26 साल की लगती है. मैं आपको तो पता ही है, फैसल 88 का है तो मैं 90 का हूँ. ये 100 साल के फैसिलिटी 8 का और ये 100 साल के. नहीं, इतने 2 साल यंग हैं के. भाई, बड़े यंग हैं ये दोनों भाई. वही आप 100 साल की होके भी 26 की लग रही. ये पहले बताएं उनको कैसे. नहीं, मुझे छोड़ें, आप अपनी बात करें. मुझे क्यों वो मैंने तो हकीकत बता दी 90 ईयर्स. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये हकीकत है या झूठ है, क्या है, ये दुनिया सारी जानती है. सजा जो फैसल ने की है वही आप करने लगे है. नादिया नादिया है ना. शाइस्ता शाइस्ता अनवर. बहुत शाइस्ता मुनीर. नादिया अनवर है मेरा. हाँ. हाँ शाइस्ता मुनीर और नादिया अनवर. आप लोग रेगुलर हो हमारे, इसलिए मैं जरा बैठ गए दिमाग में बैठ गए हो. गड़मट कर दिया मैंने दोनों और बहनों हमने को. आपको स्टूल दे दिया. आप हमारे दिमाग के स्टूल पे बैठे हुए हैं. तो बहुत शुक्रिया. आप इतने अच्छे, इतने प्यारे, मतलब दोनों ही करती हैं कि मैं हमेशा आप लोगों का तशक्कर करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, दिल में खुश होती हूँ. मैं कहती हूँ कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी, कितनी अच्छी. देखिए कोई बात अगर लिख भी दे ना, जो आपकी ज़िंदगी के साथ, जो हमने आपको सारा व्लॉग अपने दिखाए हैं अपनी लाइफ के बारे में, और उसके ऊपर आप उसको देख के कोई अपनी असेसमेंट या अपनी जजमेंट करके कुछ लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. और अगर आप उसमें नेगेटिव भी लिखेंगे तो हमें वो भी अच्छा लगेगा कि इन्होंने इतनी बारीकी से देखा है कि इन्हें हमारी वो चीज़ भी नज़र आई है. बिल्कुल. तो आपका बहुत शुक्रिया चाचा. थैंक यू वेरी मच. उसके बाद नाइला यास्मीन है, वो कह रही हैं कनाडा भी अब सेटल होना बहुत मुश्किल हो गया है. थिंग्स चेंज नाउ. मेरे भी 3 बच्चे पासपोर्ट के चक्कर में कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, बट सो मैनी हार्डशिप्स देयर. अपना मुल्क अच्छा है, अल्लाह इसे कायम रखे, आमीन. लेकिन नाइला आप तो आना चाह रहे थे, आप सोच रहे थे कि हम भी आ रहे हैं करीब, हमारा मतलब प्रोसेस सारा हो रहा है, तो हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आप इधर आ रहे हैं. तो चलें, अल्लाह पाक आपको अपने मुल्क में भी खुशहाल रखे, इधर आपके बच्चों भी अपनी रहमतें रखे. बहुत ही अच्छा लगता है जब आप भी बातचीत करती हैं और कभी हाजिर होती हैं कभी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है. हमें पता है कि आप हमारे मुस्तकिल जो हो ना फैमिली मेम्बर हो. थैंक यू वेरी मच. उसके बाद सिमरन सिम कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. यू शुड राइट अ मेमोयर इंडिविजुअली. लेसन्स learned throughout life journey is not enough to be covered in few episodes. आपके पास बहुत कंटेंट है ऐड करने के लिए. as diplomat, as marketer, as a couple, as good humans, as parent in laws, life in country, living in and life
in back home bilingual will help all age readers community and will learn a lot. Very good. It will be helpful for who are enthusiasts to learn and implement good change, and please do add valuable suggestions. जबरदस्त। सबसे पहले Excellent, तो हम excellent, very एक्सीलेंट बहुत अप्रिशिएट आपको करते हैं कि आपने हर वो चीज़ को उठाया है जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सेगमेंट्स सकते हैं हैं। ये सारे सेगमेंट हैं और ज़बरदस्त वाकई कि आप बड़े गौर से देखती हैं हमारा व्लॉग और बहुत ही अच्छी आपने हमें ये एक सुजेशनें दी हैं और हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो हमें टॉपिक आपने दिए हैं इन टॉपिक पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहें, लेकिन हम वी आर वेरी इम्प्रेस्ड फॉर योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहने लगे थे? मैं ये कह रहा था कि आपने थैंक यू वेरी मच, बड़ा प्रोफेशनल बहुत। प्रोफाउंड आपका ये है जो भी आपने लिखा है, इसको हम ज़रूर करेंगे। और फिर आपने कुछ सजेशन कहा है, कोई वैल्यूएबल सजेशन दें। वो वैल्यूएबल सजेशंस जो होती है वो आप कुछ पूछेंगे ना तो उसमें ज़रा दिमाग स्पीड अप हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किया गया है कि मतलब ये मुझे दुख होता है या ये देख के मुझे बुरा लगता है, तो कुछ सजेशन दे मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, उसको प्रिसाइज उसी के ऊपर फोकस करके जवाब देने में इंटरेस्ट भी होता है और दिमाग का वो पन्ना खुल जाता है और आपको फिर अच्छा जवाब मिलता है। खुद से तो हम बोल ही रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग तजावीज़ देते हैं। हाँ वो ऐसी भी सजेशंस हो जाती हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही होती। हाँ अब जैसे कि आजकल बहुत मैंने देखे हैं लोग जो कि ऑनलाइन पे आके ये कहती हैं कनाडा ना आना, कनाडा बहुत ज़्यादा जो है ये है वो है, महंगाई है। मैंने एक को देखा कि वो कह रहा है कि कनाडा में बहुत स्टूडेंट कत्ल हो रहे हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, तो मैंने फिर उसका मतलब खोल के ना तो सुनना शुरू कर दिया और किसी एक लड़की का उसने जिक्र किया, वो स्टूडेंट भी नहीं थी, यहाँ की प्रॉपर रहने वाली थी, और बाकी उसने मुख्तलिफ मुल्कों का जिक्र किया कि उधर ऐसे एक लड़का चला गया तो उधर एक लड़की, तो मतलब ऐसे हेडिंग लगा देते हैं कि उससे भी तो हम इसलिए भी ज़रा अवॉइड करते हैं कि अगर हम सजेशन देते हैं यहाँ के हालात के बारे में तो जो लोग आना चाहते हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये पता नहीं सही भी है या नहीं, कुछ उसे सही समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे। तो ये सर आपने बिल्कुल सही कहा है सिमरन कि आप अगर हमसे कुछ पूछते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता सकते हैं। अभी आपसे पहले जो थी जिनके बच्चे भी इधर हैं, नाइला नाइला हाँ, उन्होंने कहा कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है सेटल कनाडा होना। आना, कनाडा आना नहीं आना नहीं, Settle. सेटल होना लिखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है या ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ऐसा 100% नहीं है। मे बी 10-20% आप ठीक कह रही हैं। थोड़ा चेंज हो गया है, बाय लॉज चेंज हो गए, रेगुलेशंस चेंज हो गई हैं, हुकूमत का सब जो- कुछ चेंज हाँ। होता जा रहा है। उसकी रीजंस कुछ और हैं, लेकिन आपके बच्चे ये लोग जब आते हैं इनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ये किसी और एरिया के जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए है। तो चेंज है दूसरे एरिया में, आपके एरिया में नहीं, नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों को कहाँ इतना इजी वीज़ा ये देते हैं। हमारे अपने घर में आपको पता है कि 5 साल के कितने 4 साल पहले मेरे भाई ने, जो कि इतना सारी दुनिया में फिर चुका, पासपोर्ट पे लगा हुआ सब कुछ, उनके रिकॉर्ड था ट्रैवलिंग का, लेकिन एक्सक्यूज में इन्होंने अलहदा उनको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्शन की जो रीज़न लिखी वो ये थी, एक ये थी कि आपने किसी दूसरी कंट्री में सफ़र नहीं किया। मतलब गौर करें कि उन्होंने पासपोर्ट भी जो है ना वो नहीं देखा कि ये तो कितनी कंट्रीज में सफ़र कर चुका है। और दूसरा ये लिखा
कि हमें शक है आप इधर आके कहीं गायब ना हो जाए। किसकी बात कर रहे हैं? ये सलीम साहब की बात कर रहे कनाडा हैं। के लिए? कनाडा के लिए आज जब 5 साल पहले उसने अप्लाई किया तो अच्छा। रिजेक्ट इन दो। हालांकि मैं बता तो ये पाकिस्तानियों के लिए पहले इन्होंने इंडियन लोगों के लिए बहुत इजी किया हुआ था। बात ये है कि आपकी अगर आपके मुल्क में इस्तेकाम है, आपका मुल्क ग्रो कर रहा है, आप में यूनिटी है, तो दूसरे हमसायों पे भी, ये हमसाई होते हैं, दूसरी दुनिया पे भी उसका असर पड़ता है। लेकिन जब हम अपने मुल्क में लड़ रहे हैं, हमारा कोई लीडर नहीं है जो हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ बन के यहाँ हमारे लिए पॉलिसीज़ जब बन रही होती हैं तो उस वक्त सरअंदाज हों हमारे लोग, जब वो ही नहीं है तो हम एक समझें कि इस वक्त लवारस कौम है अनफॉर्चुनेटली, जिनके लिए आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ आपको कोई हादसा हो जाता है तो कोई आपकी आवाज़ पाकिस्तान से नहीं उठाएगा, कोई आपका लीडर ऐसा नहीं है जो आपके लिए बात करे। इसलिए मैं इस वक्त मिसाल भी दे सकती हूँ अपनी, वो जो सदीकी जो उधर यूएसए में जेल में जो पड़ी हुई है और बेचारी आफिया सदीकी, क्या एक औरत के लिए हम और इतनी चीज़ें आके यूएसए में करते हैं हमारे लीडरान, और कई चीज़ें उनकी मानते हैं, तो क्या उनकी चीज़ें मानने से पहले अपनी एक चीज़ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की वो बेटी है, मजलूम है। एक औरत ने, इन हत्ती औरत ने क्या किया होगा इन पे, तो उसको हम छुड़ाना चाहते हैं इन मामलात के बदले में जो आप हमसे डिमांड कर रहे हैं। ऐसा भी कोई लीडर नहीं आप, तो इसका मतलब है कि हम लावारस हैं। हमारी गवर्नमेंट भी है, पाकिस्तान भी है, सरजमीन भी है, लेकिन फिर भी हमारा कोई वारस नहीं कि हमारे लिए हमारी पुश्त पे खड़ा हो। तो इस वजह से ना ये जो पॉलिसीज भी बनती हैं ना वो हमारे हक में नहीं बन रही होती। वीजा पॉलिसी ये बड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड क्या? है कि आपका घर है ना, उससे 4-5 घर आगे जो घर है वो आपका नेबर है, आप रोज़ जाते हैं इधर से मार्केट कर जाते हैं, वॉक करते हैं, तो जब उसके घर के सामने से गुजरते हैं तो आपको बड़ी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, कोई चीखों की आवाज़ आ रही है, कोई लड़ रहा है, कोई फलाना, हर रोज़ ऐसे ही कुछ देख रहे हो आप। तो एक दिन उधर से कोई बच्चा आता है, कहता है जी मैं आपके घर काम करना चाहता हूँ। अब वो आपका हमसाया है, बड़े अरसे से आप उसको जानते हैं, देखते हैं, क्या आप उसे रखेंगे कि काम करे आपका वो? नहीं आप 3 बार सोचेंगे यार ये है तो अच्छा बच्चा, स्कूल भी जाता, मैं इसको बस पे भी जाता देखता हूँ, लेकिन वो जो माहौल आप रोज़ देखते हैं ना, उनका माँ बाप लड़ रहे हैं, किसी ने बताया कि जी बीवी छोड़ के भाग गई, किसी ने कहा कि जी बंदे को जो है पुलिस उठा के ले गई, वट एवर, तो आप एज ए नेबर मोहतात हो जाते हैं कि ये बच्चा ठीक है जो भी है, लेकिन ये इसके पेरेंट्स का ये इशू है, ये इसके भाइयों का वो इशू है, तो इसको मैं रखूँगा तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम ना बन जाए, इसलिए वो नहीं आपको इधर आने देते। वो डरते हैं कि मतलब पाकिस्तानी policy- जो है इनके लिए ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं बनाई गई है आपके लिए। कोई अगर वीजे की पॉलिसी बनती है तो उसमें हम कहीं नहीं खड़े। वो इसी बेसिस से ना कि हाँ। आपका घर में इतना कुछ शोर शराबा है कि लोग डर गए इसलिए- हैं कि आपको एडजस्ट कैसे इसलिए करें। दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए कोई हो जाएगा, ऐसी ठीक हो जाएगा, मुस्तकिम don't worry। हुकूमत आए जो एक गैरतमंद हुकूमत हो, एक गजूर हुकूमत हो, जो आपकी आवाज़ बन सके, आपकी वारस बन सके। नेक्स्ट तो बहुत शुक्रिया सिमरन, खुश हैं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे लग रहा है, जिसने इतनी बारीकी से हमारा व्लॉग देखा और इतने अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को लाइब्रेट किया जो आप समझती हैं कि हम कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इस जवाब को हम याद रखेंगे, आपके सवाल को, और इस पर वक्तन फ़ोक्तन करते रहेंगे कोई ना कोई चीज़ें। बहुत शुक्रिया। उसके बाद शफक मंसूर कह रही हैं, abroad life is very tough here in Pakistan. We enjoy so many facilities. We have cook, driver, gardener, lady helper who cleans the house. शुक्र अल्लाह का living among our own people is a great blessing. ये तो है। इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा, लिविंग अमंगस्ट योर लव वंस इज अ ब्लेसिंग, नो डाउट, दिस इज व्हाट वी मिस ओवर हियर। लेकिन ये जो आप दूसरी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही हैं कि बड़ी काम करने वाली और फलाना,
अभी थोड़ी देर पहले इसी की मैं बात कर रहा था कि अल्लाह का जो निज़ाम है वो एक्शन पे बेस्ड है। आप अगर बॉडी को यूज़ करें, पसीना करें, स्वेट करें, मसल्स बर्न हो, जॉइंट्स रगड़े एक दूसरे से, तो वो बॉडी फंक्शनल 3 टाइम बेटर करना शुरू करती है और उसकी लाइफ बड़ी लॉन्ग हो जाती है। सो अगर आप उसको नहीं यूज़ करेंगे वो डल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैं उधर रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी, सब कुछ, इधर आके हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। तो मैं कंपेयर करता हूँ 18 साल इधर और कोई 30-40 साल उधर। तो मैं देखता हूँ कि जब से इधर आए हैं सब कुछ खुद करते हैं, इसका मज़ा ही कुछ और है। इसका मजा कुछ और है। ये फितरत के ऐन मुताबिक है। आपको अल्लाह ने सहूलतें, हम भी रह के आए हैं इन्हीं सहूलतों में जो आप बता रहे हैं। और माशाल्लाह डिफेंस में घर है, अभी भी है, और मुलाजमीन ही उनको संभाल के बैठे हुए हैं, वही उसकी टेक केयर करते हैं। मतलब ये बता रही हूँ कि आपने जो भी बोला है वो ही हम सब के साथ है। मगर जब हम इधर आते हैं तो इधर आके ये काम, और इधर ऐसे काम नहीं है, मैंने ये भी देखा है हाँ। कि उधर काम बड़े टफ है। टफ है क्या रोज सफाइयाँ वो कर रही हैं, तपड़ियाँ फेर रही हैं, पोछे लगा रही हैं, और बर्तन है, बर्तनों के ढेर लगे हुए हैं, वो मांजे जा रहे हैं, कपड़े धुलते हैं, हुआ मशीनों में धुल रहे हैं, फिर इस्त्री उनको करना है। क्या वहाँ बहुत काम है। लेकिन जहाँ का सिस्टम उन्होंने इतना अच्छा बना दिया है, सारे तो आपके फ्लोर जो हैं वो है उसके वुड के। दूसरा बाहर का एनवायरनमेंट इतना साफ है कि आपके अंदर कोई गर्दा ही नहीं आता। आपकी खिड़कियाँ, आपके दरवाजे जो हैं वो असद इंसुलेशन से उन्होंने बंद किए हुए हैं। कोई बाहर की गर्दा, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा नहीं, कोई आवाज तक नहीं, कोई आवाज नहीं है। आपके बाहर तूफान आया, वो गड़गड़ाहटें हो रही हैं, बर्फें पड़ रही हैं, बारिशें हो रही हैं, अंदर पता ही नहीं आपको। तो यहाँ की लाइफ को बनाने वालों ने जिन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने बहुत इजी कर दिया। हम तो पाकिस्तान में बाहर निकलते हैं तो गर्दो गुबार। हमारे वालदैन का, हमारे भाई का इस वक्त घर जो है वो लबे सड़क था, मतलब जैसे लबे सड़क कोठियाँ बंगले होते हैं, और वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और इतने गर्दो गुबार उनके बरामदों में, उनके गैराज में, और ये वो। यहाँ गर्द का शाइबा नहीं है। आप हैरान हो। आप इसको एक तो बरादराना एडवाइस मैं दे रहा था कि बॉडी को बिजी रखें, खुद भी करें। हाँ, खुद करें। मुलाजमीन को हम अगर पैसे देते हैं, हमारे प्यारे नबी अज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाजम, उनके तो सारे मुलाजम थे अगर देखा जाए तो, हमारी जान उन पे कुर्बाना। लेकिन वो खुद, जो हम उन किताबों में पढ़ते हैं, वो खुद अपनी जूती गांठ रहे हैं, खुद अपने कपड़े भी धो लेते थे, कपड़ों में को सी भी लेते थे, मतलब खुद मेहनत। और ये मेहनत जो है ना, अपने लिए, अपने घर के लिए। हम औरतें कौन सा बाइक पीती हैं? अपने लिए। हम कोई बाइक जाके मेहनत तो नहीं करते। तो आप अंदर मेहनत करें, उन मुलाजमीन की हेल्प कर दें, वो आए हुए हैं, कोई बात नहीं। आप उन्हें कहे चलो तू सफाई कर रही है, मैं डस्टिंग कर देती हूँ, डस्टिंग से बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। ये जो आपका जो यूनाइटेड फैमिली के साथ मिलते रहना, आना जाना, सब रिश्तेदार, ये इसका जवाब नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। आप ये हम मिस करते हैं। जो हमारा उधर एक फैमिली सिस्टम है, जो मिलना है, आना जाना, वो पाकिस्तान का कहीं नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें आप जीत गए, ये आपका हुआ, ये आप जीत गए। बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था इनका? शफक मंसूर। शफक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन। उसके बाद नादिया अनवर पूछ रही है, इस सारी जर्नी में मोइस जान का क्या व्यूज़ एंड रिव्यूज़ थे? कौन सी जर्नी में? कनाडा आने की। ये हमने डिटेल्ड आंसर बताया हुआ है अपने एक एपिसोड में। हाँ, मैंने बताया था कि वो बड़ा ही खुश था, क्योंकि उस वक्त वो 8वीं 9वीं में था, इस तरह था। तो इतना उसे खुशी थी कि वो तो कहता था जो कल जाना है ना, तो हम आज पहुंच जाए, इतनी उसे खुशी थी। फिर यहाँ भी आया, यहाँ भी वो बड़ा, ये बाप बेटा बेइंतहा खुश हैं कनाडा से, मैं सच बता दूँ। इनको यहाँ की लाइफ स्टाइल और सुकून और अच्छे तरह से, क्योंकि यहाँ जो काम भी होते हैं ना, मैं बताऊँ, जो जॉब भी कर रहे होते हैं, वो जॉबों में भी इतनी मेहनत नहीं है, मैंने ये देखा।
एक सिस्टम चल रहा है। अगर आप किसी ऑफिस में भी कर रहे हैं और पब्लिक डीलिंग है, तो आप एक बंदे को डील करते हैं और दूसरे के लिए ना मैंने कई ऑफिस में देखा पर्दा आगे डाल देते हैं कि एक को हमने कर लिया है, अब एक का पहले कंप्यूटर पे सारा सेट सुट कर लें, फिर हम दूसरे को देखेंगे। लाइनें बाई लगी हुई हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ जॉब भी बड़ी स्मूथ, वो बड़े मियाँ बीवी ये दोनों बाप बेटा बड़े खुश हैं। कभी कभी मुझे तकलीफ पहुँचती रही है हमेशा से, जब तक मेरे वालदैन चले गए दुनिया से, मेरे बहन भाई चले गए दुनिया से, तो मैं बड़ी दुख में रही कि ये परदेश ने मेरा सारी फैमिली ख़त्म कर दी और मैं परदेश में रह गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ने सब्र दिया, हस्बैंड बहुत अच्छे, ये फिर अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करनी। मैं खुद क्योंकि कुरान पाक को हमेशा तर्जुमे से पढ़ती हूँ, मुझे फिर सुकून इस तरह आने लग गया कि हर बंदा लाइन में लगा हुआ है। तो हम यहाँ, हमारा दाना पानी था इसलिए हम कनाडा आ गए। उन्होंने चले जाना था, हमारा उनका मिलाप इतना ही था। तो इन चीज़ों को जब रियलाइज किया, समझा, तो फिर कुछ सब्र आ गया। और अब ये लाइफ बड़ी खूबसूरत है, जहाँ मेरा बच्चा है, फिजा जान है, मोए जान है, असद जान है, वहाँ और इससे बढ़ के अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त मिल गए हमें, बड़ा प्यार करने वाले। हम उनसे करते हैं, वो हमसे करते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी लाइफ क्या होनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू आपका नादिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट उसके बाद ज़िया रहमान है। ज़िया रहमान है, वो कह रहे हैं सलाम शहीना जी एंड असद साहब, what an excellent life story presentation. We have witnessed all up and downs of Pakistan politics and life in general there since Ayub Khan's regime. However, after migrating to US, we were out of getting too much information about back home. Your highlights on the political period of first decade of 2000 has updated us on a lot of missed parts of the history of that era. Thanks, good job by Fiza Jan of her consistency. I suggest that the next episode of Mohiz and Fiza's life include them both with you so that they should also share their memories. This will make the story more lively. Me and Nagmana pray and wish to see you both as grandparents soon. Inshallah, Ameen. Best regards, greetings from Maryland, USA. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाकई आपको रिफ्रेश तो किया होगा हमने, क्योंकि आपका जो तसलसल उस ज़माने से आप लेके कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, उसके बाद वाकई आप उधर नहीं थे, हम उधर थे, हमने उसमें गुजारा वक्त और आपको एक्सप्लेन किया। आप समझ गए होंगे कि कैसा सिलसिला है। इनके वाले साहब का जो इन्होंने सुनाया कि कायदे आज़म के ज़माने में उनके गार्ड थे और फिर वो इस तरह जो है, नहीं, उनके गार्ड इस तरह थे, मैं थोड़ा ये भी क्लियर करूं कि मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम लीग गार्ड भी दरमियान में बनाई थी जो कायदे आज़म को घेरे में रखते थे। वो भी आम पब्लिक मेंबर ही थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग से चुन के उन्होंने वो नौजवान की गार्ड बनाए थे, उनके एक गार्ड, मुस्लिम लीग गार्ड, उसका नाम था मुस्लिम लीग गार्ड। उसमें मेरे वालिद साहब थे और कायदे आज़म जब आके लाहौर में कहीं स्टे कर, सारे बरसगीर में बनी थी वो मुस्लिम लीग गार्ड। कायदे आज़म जिधर जाते थे वो गार्ड जो थी उनके इर्द गिर्द घेरा ले। तो मकसद ये है कि इन्होंने उसके बाद के भी वाकयात पॉलिटिकल बताए। तो मैं यही सोचता था कि उस ज़माने में भी जो लोग पसंद नहीं होते थे सियासतदानों को या इस्टेब्लिशमेंट को, अब तो इस्टेब्लिशमेंट को सब क्लियर हो गया कि सिर्फ फौज है, कोई ये ब्यूरोक्रेसी और ये अदालत और ये इनका कोई इनकी औकात नहीं है। ये लोग नहीं समझते थे। 35 साल पहले मैंने कहा था फौज, ये अब जाके माने यहाँ सिर्फ फौज ही है। तो इस्टेब्लिशमेंट फौज ही है। तो उस ज़माने से मिसिंग पर्सन थे, ये मुझे अब समझ आ रही है जब ये अपने वालिद साहब की उस ज़माने की बातें करती हैं कि उठा के ले जाते थे, 2 दिन 4 दिन रखते थे, फिर निकाल देते थे। मैं आपको बताती हूँ ज़िया साहब, ये शुरू से ही वो चल रहा है। 1 मिनट आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। मेरा अपना भाई जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी, मेरे जो हमने सुनी है अपने, हम ज़रा छोटे थे उस, वो हमसे इतने बड़े थे। वो इतने बड़े हो के सियासत में नहीं आए, वो तो अभी 9th में थे जब वो सियासत में कूद पड़े और
तकरीरें करने लगे और ये वो। तो पीपल पार्टी का दौर था, आपको बताऊं, और हनीफ रामे की हुकूमत थी, वजीर आला वो बन गया, खर जो है वो ख़त्म हो गया, कोई नाराज़गी हो गई भुट्टो के साथ। और मेरे भाई का जो सारा स्टूडेंट, उन्होंने तो प्रोग्रेसिव ऑल पाकिस्तान प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कौंसिल एक बनाई हुई थी, जिसके वो प्रेसिडेंट चेयरमैन थे या क्या था, और दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो खर के साथ थे वो, क्योंकि खर पहले वजीर आला था, तो खर के साथ ही उनकी बातचीत, सारे प्रोग्राम ये वो। और फिर रामा साहब जब आए तो रामे साहब ने उनके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब उनको ऑफरें की कि मैं तुम्हें प्लॉट दूंगा, तुम्हें घर दूंगा, तुम्हें कोठियां बंगले दूंगा, मेरे साथ मिलो, मैं तुम्हें अपना एडवाइजर बनाऊंगा, ये कर। तो उनके लिए तो ये चीज़ें मामूली थी, क्योंकि उनको तो भुट्टो साहब जो थे टिकट दे रहे थे पंजाब असेंबली की, तो ये एडवाइजर ये वो, तो वो नहीं माने, क्योंकि मेरा भाई जो है वो इस टाइप का नहीं था। हमारी फैमिली अभी, मेरे अब्बा जी भी यही थे, भाई भी सारे यही थे, तो वो नहीं माने। तो मैं आपको बताने लगी हूँ जो आज हो रहा है, कितने साल गुजर गए इस बात को, ये Yes, पीपल पार्टी 70s का दौर 70s और की हनीफ बात है। रामे का दौर, 50 साल, 50 और साल। उस वक्त वो हमारे घर में आते हैं, मतलब हनीफ रामा साहब की तरफ से उनके ऊपर कोई बकरी चोरी का इल्जाम भी लगा दिया, जब उन्होंने हरवे जो इस्तेमाल किए ऐसे ऐसे किए कि ये किसी तरह मेरे साथ मिल जाए, और कोई तार चोरी का इल्जाम लगा के। अब पुलिस आ रही है उन्हें पकड़ने, अब देखें नीचे गार्ड खड़ी है गेट के बाहर, गार्डें खड़ी हैं, और अंदर धन धनाते वो आ गए हैं, ना उन्होंने वारंट किसी को दिखा रहे हैं ना कोई। ये तो हमारे घर की बातें हैं जो मैं सुना रही हूँ, और आगे वो अलमारियां खोल रहे हैं, कपड़े बाइक में। और मेरी अम्मी हमें बताते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मेरा बेटा इतना लंबा ऊंचा जवान है और तुम लोग ये आटे वाले कनस्तरों में उनको ढूंढ रहे हो, कमाल तुम लोग हो, यहाँ नहीं है वो, इस वक्त नहीं है यहाँ, ऐਵੇਂ ही तुम लोग अपना टाइम जाया कर रहे हो। तो मेरे भाई को पकड़ के ले गए, आप अंदाजा लगाएं। तो ये आज भी वही हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हैरत वाली बात है कि इतने साल गुजर गए, 50 साल इस बात 50 साल हो गए हैं, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। और आज तक ये जो है ना वही हरबे हमारी पुलिस इस्तेमाल कर रही है, आती है लोगों के घर तबाह कर देने, सब कुछ कर देना और ढूंढ रहा, और अगर नहीं कोई मिला तो माँ को भी ले गए, बेटी को भी ले गए, बाप को भी ले गए। दो चीजें इसमें गौर काबिल गौर है कि बकरी चोरी का पर्चा और तार चोरी, और ये जो बिजली की तार जा रही है ये चोरी का के पर्चा, पर्चे ठीक हो है। रहे हैं। फिर भी देख ले शराफत थी, ये नहीं था कि तोशा खाना से गाड़ी ले ली, घड़ी ले ली, जो आजकल पर्चे पढ़ रहे हैं, और बड़े बड़े अजीब व गरीब पर्चे आजकल पढ़ते हैं, और उसी तरह ही आ रहे हैं हला लला खिड़कियों से छलांग मार के, तो छतों ना से वारंट की कोई रफ्तारी कुछ है, ना नहीं। कुछ है हाथ में। और अगर कोई उसका दूसरा भाई बैठा हुआ है या बाप बैठा हुआ है, उनको गिरफ्तार, मतलब वो सारे वही हरबे हैं आज से 50 साल पहले वाले। ये हमारी यूथ अगर सुन रही है और उनको अगर इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो इतना सा पोर्शन जो भी हमने डिस्कस किया है ये अपने यूथ सर्कल में भेजें कि 1947 से यही काम पुलिस कर रही है, और पुलिस के पीछे जो करवाने वाले हैं वो आपकी फ़ौज के जो 4-5 जर्नल हैं वही करवाते हैं, उन्हीं का ही कंट्रोल है। अब पहले ये मालूम नहीं होता था, मीडिया नहीं था, सब कुछ सेंट्रलाइज था, कंट्रोल था। अब तो ऐसे ऐसे एक मिनट में सारी वीडियोस आ जाती हैं और सारा क्लियर हो रहा है, और अब आप देख भी रहे हैं कि किस तरह उन पे वो बंदिशें लग रही हैं, मीडिया पे किस तरह उसको सप्रेस किया जा रहा है। बड़ी बेकार की बातें हैं। जो यंगस्टर्स हैं, यूथ, आप अगर इस चीज़ को समझते हैं, इसमें कोई वैल्यू है, वो आगे पहुंचाएं, डिस्कस किया करें अपने ग्रुप में सबसे कि वी हैव टू वर्क ऑन इट, कि हम इसको सही कैसे करें। ये जो है ना जंगल का जो सिस्टम चल रहा है 1947 से, यू गाइस हैव टू इम्प्रूव इट, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम उन्हीं पुरानी चीजों में अभी तक बैठे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अबतर हो गई है हालत। शुक्रिया जियाद साहब, बहुत शुक्रिया। नगमाना बहन का भी जो हमारा शौक से देखती हैं, और आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जैसे असद और मैं दोनों इकट्ठे बैठ के आपसे डिस्कस करते हैं, आपसे बातें करते हैं,
और आप भी हमारा व्लॉग मेरा ख्याल है मिल के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। उसके बाद सिमरन सिम वापस कह रही हैं, व्हाट अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड लाहौर। मिसेस शहीना, यू कैन राइट अ लॉट अबाउट लाहौर एज वेल, एवरी डिटेल एंड कल्चर प्रैक्टिस इन दोज ओल्ड टाइम्स एंड हाउ इट गॉट ब्लेंडेड इनटू न्यू एरा। यस, फिर सिमरन ने क्योंकि फिर आप लिख सकते हैं, बड़ा मटेरियल है आपके हाँ, पास। नहीं, मैं- बिल्कुल है, मटेरियल इनके पास बहुत है मटेरियल और बहुत लिखती भी रही हैं। ये नवाए वक्त का जो फैमिली मैगजीन था उसमें भी, और वैसे भी कोई जो प्रोग्राम्स में भी, जब आप सियासत में थी तो आपके इंटरव्यूज में भी आप बोलती बहुत थी, बोलते बहुत थे। और बताती थी। दूसरा ये है कि क्योंकि हमारा तो बचपन में ही हम पैदा हुए, वहीं हम 10वीं तक हम वहीं थे, मैट्रिक तक। उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं, तो वो कुछ ऑब्जर्वेशन भी होती है सिमरन। मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा थी। हमारे सर थे सर हसन रिजवी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, बहुत बड़े शायर हैं हसन रिजवी। तो वो मैं जब मास्टर कर रही थी उर्दू में, तो वो हमारे टीचर थे। तो वो जो हम एक्सप्लेन करते थे शायरी को या कुछ, तो वो कहते थे इसकी ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा है। वो खुद कह देते थे मेरे टीचर कि इसकी ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा है कि हम खुद हैरान होते हैं। ये खड़ी हो गई एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है जो शायरी में है। तो आप बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत शुक्रिया। आप एक गहरी नज़र रखती हैं और बड़े गौर से आप चेक कर रही हैं कि किसमें कौन सी क्वालिटी है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं वक्तन फ़वक्त, अब तो आपको पता है कि लिखने वाला और पढ़ने वाले लोग ही नहीं रहे, और वो नहीं रही चीज़। अब लोग जो हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, कुछ भी देखना हो तो फटाफट चले जाते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे चले जाते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अब यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ। मुझे अल्लाह ताला सिमरन बहुत शुक्रिया आपका, इतना गहरी नज़र से हमें देखना और हम पे गौर करना और हमारी सलाहियतों को चेक करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्यों असल साहब, सलाहियों तक कोई पहुँचता है। हाँ, के बाद राहत बुखारी हैं, वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर शहीना जी, बहुत प्यार, बचपन की दोस्त अनमोल होती है। आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा है। असद साहब का वाक़या बहुत फ़नी। जियो हज़ारों साल, आमीन। फ़िज़ा जानू ग्रेट जॉब, वेल डन। मोए जानू को मिस किया, अल्लाह सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। हाँ जी, राहत बुहारी साहब वालेकुम अस्सलाम। आपको भी हमारी तरफ से बहुत प्यार। इतना अच्छा लिखती हैं, इतना अच्छा प्यारे आप बातें करती हैं सारों के लिए। गोया के फिज़ा और मोए जान आपके बच्चे हैं, ऐसा लगता है जितना आप उनसे प्यार करती हैं, और हमसे भी बहुत प्यार करती हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और खुश रखे। और दोस्तों की जहाँ तक बात है, आपको पता ही है कि दोस्ती तो अनमोल ही होती है, और ख़ास कर जब बच्चे इतने इतने आप हों और फिर बढ़ते बढ़ते बूढ़े हो जाएं और बच्चों की शादियां हो जाएं और आपकी दोस्ती कायम रहे, तो वो दोस्ती बड़ी कीमती हो जाती है, बल्कि रिश्तेदारी बन जाती है, मैं तो समझती हूँ। तो बहुत शुक्रिया राहत बहन, आप हमेशा खुश रहें, हमारे बहुत ही करीब हैं आप। थैंक यू वेरी मच। मुझे जो है इनकी जब भी पढ़ता हूँ ना मैं आपके राहत बुखारी साहब राहत बुखारी साहिबा का, तो तस्वीर तो मैंने नहीं देखी इनकी, लेकिन मेरे ज़हन में एक तस्वीर बन जाती है। हाँ, जितना प्यारा कि एक हाँ, फरिश्ता रूह सी नहीं जो या होती मुझे है, भी बिल्कुल ऐसे लगता है आपके ये बारे में। बड़ी कोई जिंदगी में आपने ना बड़ा प्यार चाहा है, आपको कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है, और जितना मिला है उस पर आप बहुत खुश हैं, बहुत तसल्ली में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, चाहे थोड़ा भी है आप खुश हैं, और वो बकाया आप बांट रही हैं आगे, विच इज़ एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। मुझे मेरी ये फीलिंग आती है आपकी, हाँ, मेरे तख़य्युल में एक बंदा शुरू हो जाती है आपकी फेस पर्सनालिटी। क्योंकि आप इतने प्यार से बोलती हैं सारों के लिए। अल्लाह ताला आपको इतना ही प्यार दे। आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हमने जाना है, आपको शादी दिखाएंगे अगले दिनों में। फिजा कह रही है, आप बात को
आधा छोड़ गए, आधे में चले गए हैं, छलांग यार, लगा दिया आपने। यार। बहुत जल्दी, बड़ी जल्दी छलांग लगाते हैं और ये अफसर साहब। बूढ़े लोग, हाँ, बूढ़े जी, हाँ, लोग, बूढ़े लोग। हम जो अच्छा, है मेरी बात 90 सुने। साल में ये- छलांगे मार ये रहे हैं। यंग एकदम ही उधर गप हाँ। करके चले गए हैं। मैं हम ये कहने लगे हैं कि अभी फिजा जान ने बताया कि क्वेश्चन अभी बहुत से हैं। इन क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि अभी व्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो रहा है, टाइम उससे ज्यादा हो गया। तो लेकिन हम कल नहीं बताएंगे, 2 दिन मजीद गुजर जाएंगे, क्योंकि हाँ। एक शादी आ रही है हमारी बहुत प्यारी सी दोस्त के बेटे की। तो इंशाल्लाह ताला शादी में जाएंगे, शादी को भी कवर करेंगे और आपको जरूर दिखाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और उसके बाद फिर आपको ये जो है ना, ये आपको दिखाएंगे जो बाकी जो सवाल जो रहेंगे बाकी क्वेश्चन है, वो फिर उनका फिर महफिल जमेगी अपनी, इंशाल्लाह। आप और हमारी। ठीक है, अब बोलें जी, आपने जो ऐसे जबकि छलांग लगाई है एकदम से। टिल्ले टिल्ले ये मतलब अब हम इस पे हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, हंसते रहा करें। कुछ बातें पसंद नहीं आती, लेकिन उनको भी हंसी में उड़ा दिया करें, ये क्योंकि पसंद वो नहीं आ रही आपको? आपकी बात नहीं कर रही। अच्छा। मैंने एक जनरल बात की है कि कुछ बातें कई दफा पसंद नहीं आती, बहुत से लोग होंगे हमारे इर्द गिर्द होते हैं, अच्छा। हमें उनकी कई चीजें पसंद नहीं आ रही ओके, होती, मगर आपने हंस के उस टाइम को भी गुजारना है, क्योंकि आपने अपने आप को परेशान नहीं करना। ठीक है, आपने अपने आप को परेशान नहीं करना, कुछ नहीं, फनकार। हंसते रहे, आबाद रहे, और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। कमेंट्स करें, लाइक करें, Yep. सब्सक्राइब करें, Yep. इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें कि इसकी रीच बढ़े। और बाकी इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह अल्लाह हाफिज।